छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ की जानकारी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा भी इसमें मारा गया है। हिडमा के साथ उसकी पत्नी भी मारी गई है। हिडमा की पत्नी पर 40 लाख रुपए का इनाम था। ऑपरेशन करने वाली टीम से गृह मंत्री ने बात की है। निर्धारित लक्ष्य 30 नवंबर से पहले ही ऑपरेशन पूरा, तो इस ऑपरेशन को पूरा करने का समय 30 नवंबर रखा गया था, लेकिन जो समय रखा गया था इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उससे पहले इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। ये जो ऑपरेशन करने वाली टीम है, जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की तो इस बात की जानकारी उनको दी। और देखिए, आप जानते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ लगातार यहां पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है और एक तरफ बार बार नक्सलियों से अपील ये की जा रही है कि आप नक्सलवाद को छोड़िए, आप हथियारों को छोड़िए, आप सरेंडर कीजिए, आपकी मदद सरकार करेगी, आपको पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी रहेगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब ये नक्सली मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इनको ढेर किया जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर 6 नक्सली मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा भी मारा गया है। के शंकर इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। के शंकर, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बलों के लिए, जिस तरीके से 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा मारा गया, उसकी पत्नी मारी गई है। और सबसे बड़ी बात कि जो पूरा ऑपरेशन ये 30 नवंबर को खत्म होना था, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन कर लिया। अब बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखा जाए तो ये अब तक के सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। जो सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से जो कार्रवाई की है कि जो लाल आतंक का पर्याय बन चुका था, जो नक्सली, जो माड़वी इडमा, एक तरीके से जो बटालियन विंग का जो कमांडर रहा, और ऐसे में जो लंबे अरसे से जो आतंक का पर्याय बन चुका जो नक्सली इडमा को अंतकार जो है आज मार गिराया, ऐसे में बड़ी सफलता के रूप में यह पूरा मुठभेड़ देखा जा सकता है। और वहीं पर जिस तरीके से जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर इलाके में जो कि इसकी उपस्थिति लगातार जो कि बताई जा रही थी, तो यही इसी लिहाज से जो कि एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जो आंध्र ग्रेहाउंड फोर्स ने इसे मार गिराया, तो इस लिहाज से भी एक बड़ा सफलता के रूप में यह पूरा मुठभेड़ देखा जा सकता है। और लंबे अरसे से अगर बात की जाए तो माड़वी इडमा जो कुकार नक्सली के नाम से जाना जाता रहा है और बड़े नक्सली मास्टरमाइंड के नाम से जाना जाता रहा है, जो बड़े नक्सली घटनाओं में इसकी उपस्थिति रही है। और जिस तरीके से जो एक तरीके से नक्सली इडमा जो कि लंबे अरसे से एक लाल आतंक का पर्याय बन चुका था, तो आज जिस तरीके से देखा जाए तो उसे मार गिराया, तो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सुरक्षा बल देख रही है। वहीं जिस तरीके से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन तय किया है, जाहिर सी बात है कि डेडलाइन के तहत पर ही लगातार ऑपरेशन जारी है। और छत्तीसगढ़ ही साथ अन्य राज्यों में भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है। और उसी का नतीजा है कि आज एक बड़ा नक्सली लीडर मारा गया और इस नक्सली लीडर के साथ ही साथ जो कि 6 माओवादी और मारे गए हैं, और साथ ही जो 2 AK-47 और अन्य जो कि इनके साथ जो हथियार जो थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। तो उस इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इस इलाके में जो कि नक्सलियों का पीछा किया जा रहा है, और उस इलाके में अभी भी जो ऑपरेशन किया जा रहा है और लगातार जो कि उस इलाके में नक्सलियों को घेरने की कोशिश की जा रही है। जी, तो अभी भी वहां पर नक्सली हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन के शंकर, एक बात तो क्लियर है कि जब इस तरीके से बड़ा ऑपरेशन होता है और टॉप कमांडर मारा जाता है, तो जो बाकी के नक्सली होते हैं, कहीं ना कहीं उनका हौसला टूटता है और शायद फिर ये भी हो कि जो बाकी के नक्सली शायद वो सरेंडर भी कर दे। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो नक्सली बटालियन जो कि बटालियन ये करीब 350 की संख्या में जो कि बटालियन की नक्सलियों की संख्या होती है, जो कि इडमा जो कि इसका विंग कमांडर रहा है। ऐसे में बात की जाए तो नक्सली वहां पर जो कि बटालियन की पूरी टीम रही होगी, तब जाकर के जो कि वहां पर इडमा मौजूद रहा होगा। उसकी सुरक्षा में उसके जो कि हमेशा से सुर्खियों में आता रहा है कि सुरक्षा जो कि बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से इडमा करीब 7 लेयरों में सुरक्षा उसे दी जाती रही है। तो ऐसे में पर मौजूद रहे होंगे, जायज सी बात है कि उनकी तलाश भी लगातार जारी है। अब जो कि उस इलाके में स्थिति परिस्थिति जो कि जैसे ही इलाके की जो पूरी जानकारी है वो निकल करके आएगी, तब जाकर के साफ हो पाएगा कि और कितने नक्सली जो कि यहाँ पर मारे गए हैं और कितने नक्सली पकड़े गए हैं। लेकिन इस बात को लेकर के यह तय किया जा सकता है कि वहां पर बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद रहे, क्योंकि बटालियन का विंग कमांडर अगर वहां मौजूद रहा होगा कि उनके साथ में जो करीब 350 की संख्या में जो नक्सली मौजूद होते रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या वहां पर रही होगी। जी ठीक है, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ एसपी अमित बरदार जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर, क्या जानकारी मिल रही है जिस तरीके से नक्सली, ये तो टॉप कमांडर था हिडमा जिसका अंत हो गया है, सर कितने वहां पर अभी और नक्सली हो सकते हैं? इसको पूरे ऑपरेशन को लेकर सर क्या जानकारी है?
ठीक है, हम यहाँ पर एक बार फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन जैसे कि के शंकर इस वक्त बता भी रहे हैं के शंकर, एक और मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, अमित बरदार जो एसपी सर है हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है भारत 24 पर। सर, इस ऑपरेशन को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, कितनी बड़ी ये सफलता है, कैसे इस ऑपरेशन को पूरा किया गया, और सर अभी भी वहां पर कितने नक्सली हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है सर? एक बार फिर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। आप समझिए कि नक्सलियों का टॉप कमांडर हिडमा, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था, उस पर और उसकी जो पत्नी है राजे, जिसका खात्मा हुआ है, 40 लाख का उस पर इनाम रखा गया था, बाकी के 6 नक्सली। और जब एक टॉप कमांडर का खात्मा होता है तो जो उसके आप कह सकते हैं कि गुर्गे होते हैं, उन पर किस तरीके से असर पड़ता है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आगे ऐसी तस्वीर आए कि जो बाकी के नक्सली हैं वो शायद सरेंडर क्यों करें, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि भारी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। नक्सलियों से बार बार यह अपील की जा रही है कि आप हथियारों को छोड़ें, आप मुख्य धारा में जुड़िए और आइए, आप मुख्य धारा में जुड़िए, आप अपने हथियारों को छोड़िए। लेकिन जब इस तरीके से हम देखते हैं कि नक्सली नहीं मानते हैं तो फिर उनका खात्मा किया जाता है। आप देखिए, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी डेवलपमेंट में। वो किस तरीके से आपने देखा है कि वहां पर चैलेंजेस पैदा कर देते हैं, सुरक्षा बलों पर अटैक कर देते हैं, आसपास के जो इलाके होते हैं वो पिछड़ जाते हैं, लोग डरे उनकी वजह से रहते हैं, खौफ में रहते हैं और उनकी जिंदगी कैसी होती है, लेकिन उसको बदलना है और इसीलिए ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। फिलहाल के शंकर हमारे से जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।